ये जो पैकेजिंग है ना वो लिटरली ऐसी है, पौवा चढ़ा के आई चिकनी जमी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ से रैंडम प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ। आई थॉट यू मस्ट ओन दिस प्रोडक्ट्स इन योर लाइफ। या दैट आपको प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ। All of these are like tried and tested kind of products and बहुत ही कुछ इसमें बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो अगर आप उनको ट्राई करोगे ना तो आपको उनसे प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया। लाइक आई एम really so much attached with these products या फिर obsessed with these products because इनको मैं बार बार यूज करती हूँ और जब भी मुझे कुछ करना होता है इनके रिलेटेड तो सबसे पहला ध्यान मेरा यही जाता है कि इनको पहले पिक करती हूँ, इन्हीं के साथ अपना काम करती हूँ। सो या चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव हियर लाइक अ मॉइस्चराइजर थिंग एंड ऑल्सो फेस स्क्रब, बॉडी फ्रेग्रेंस। हेयर्स के लिए भी है मेरे पास। सो अगर आपका एक्ने प्रॉन स्किन है तो आपके लिए एक अच्छा टोनर भी है। सो आई हैव सो मेनी थिंग्स जो मुझे ऐसे मेरा दिल कर रहा था कि जब भी मैं उन प्रोडक्ट्स को यूज करती थी तो मतलब मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि इनके बारे में वीडियो बनाऊं, इसके बारे में वीडियो बनाऊं। फिर मैंने सोचा एक एक वीडियो बनाने से अच्छा यही है कि मैं ना एक कलेक्टिव वीडियो लेके आऊं एंड आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं एंड आप लोगों को वो एक रिकमेंड वाला सीन। सबसे पहले I'm gonna start with this face wash which is completely empty, इसमें कुछ भी नहीं है अभी, and this is from Pilgrim. You can see this is how it looks like. If you have very oily skin or if you have एक्ने काइंड ऑफ सिचुएशन गोइंग ऑन, तो अगर आपको बहुत ज्यादा पेनफुल एक्नेज हैं, अफोर्डेबिलिटी में बजट में एक अच्छा फेस वॉश चाहिए जिसमें टी ट्री हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर योर एक्ने प्रॉन स्किन, देन डेफिनेटली ट्राई दिस पिलग्रिम टी ट्री प्यूरिफाइंग फेस वॉश। एंड आई थिंक ये आपके लिए एक मस्ट हैव हो जाएगा जब आप इसको ट्राई कर लोगे। एंड ये मुझे ब्रांड ने सेंड किया था, ब्रांड ने इनकी अपनी पूरी रेंज ही मेरे को सेंड की थी। ऑल्सो आई हैव इनका ये टी ट्री ब्लेमिश रिमूवर सिरम पिलग्रिम का ही, विच आई रियली लव बाय द वे। इसका भी मैंने हाफ बॉटल यूज कर ली है एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोडक्ट। आई ऑलवेज यूज टी ट्री एंटी एक्ने सोल्यूशन फ्रॉम बॉडी शॉप, लेकिन उसका एक परफेक्ट ड्यूप बताऊं ना मैं, क्योंकि वो कुछ 1600 समथिंग का आता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में आप लोगों को रेकमेंड किया था। तो आई थिंक दिस इज द ड्यूप फॉर दैट बॉडी शॉप का ये वाला डेली सीरम का ड्यूप है। ये मैं पिक्चर डाल दूंगी यहाँ पे मेरे पास अभी पड़ा नहीं है बिकॉज स्टूडियो में नहीं है, वो मैं नीचे अपने वॉशरूम में रखती हूँ जहाँ पे ऑब्वियसली मैं यूज करती हूँ। सो ये ऐसा सीरम है। पहले मैं फेस वॉश की बात करी थी, मतलब डायरेक्टली मैं इसके ऊपर आ गई। सबसे पहले फेस वॉश की अगर मैं बात करूं तो फेस वॉश में टी ट्री के साथ साथ सैलिसिलिक एसिड है, इसमें सीका भी है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल, आई थिंक द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर योर एक्ने प्रॉन स्किन। सीका है अगर आपकी स्किन इरिटेट हो रखी है, अगेन एक्ने के साथ साथ तो इरिटेट होगी ही आपकी स्किन, सेंसिटिव है आपकी स्किन, तो सीका उसको काम डाउन करने में बहुत हेल्प करता है। सो एक्ने एंड ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए दिस इज लाइक मस्ट हैव एंड आई एम लाइक कंप्लीटली done with this product. This is 250 rupees only and I think this is the best option for your acne prone skin. इसमें एक ब्रश वाला भी आता है, जो सिलिकॉन ब्रश वाला आता है ना, फोमिंग काइंड ऑफ, वो मुझे इतना पसंद नहीं है ऑनेस्टली। मुझे उनका मैकेनिज्म जो होता है ना ब्रश का, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये एक जेल बेस्ड फेस वॉश है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू दिस वन प्रोडक्ट फॉर योर acne prone skin type. If we talk about this serum, I think this is best serum for blemish prone skin and this has 10% niacinamide, 1% zinc PCA. So acne and blemish prone skin के लिए again this is the best product, I think best suited product for acne prone skin. अगर आप वो फेस वॉश ले लेते हो, ये वाला सीरम ले लेते हो, you are sorted. And again ये भी 550 रुपीज का आता है। जैसे तो बॉडी शॉप का अगर मैं यूज करती हूँ ना टी ट्री वाला वो सोल्यूशन है, डेली सोल्यूशन, तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, लेकिन उसका जैसा बिल्कुल सिमिलर आपको रिजल्ट चाहिए, तो 550 में ये वाला सीरम ले सकते हो। इट हैज वेरी लाइट कंसिस्टेंसी बिकॉज ये बिल्कुल ऑलमोस्ट अभी फिनिश होने वाला ना, यू कैन सी, ठीक है। इट्स वेरी लाइट वेट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलता है बिकॉज इट्स वेरी रनी एंड वेरी लाइट वेट एंड क्विकली ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत थिन फॉर्मूला है इसका। दिस हैज टी ट्री की फ्रेग्रेंस भी
एंड काफी रिफ्रेशिंग सी फ्रेग्रेंस है, बहुत वांट टू मॉइस्चराइजर। स्क्रब की बात कर लेते हैं पहले। सो आई हैव दिस फेस स्क्रब फ्रॉम एक्वालॉजिका। आई एम इन लव विद दिस फेस स्क्रब। यूजुअली मैं पील्स वगैरह ज्यादा यूज करती हूँ, फेशियल पील्स जिसमें 30% AHA 2% BHA होता है, बट यू नो टाइम्स क्या होता है मेरे को फिर मुझे इंस्टेंटली एक एक्सफोलिएटिंग करनी है, बिकॉज पील लगाने के बाद क्या होता है आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपनी स्किन को, एंड सनस्क्रीन बहुत अच्छे से लगाना पड़ता है, एंड इंस्टेंटली आप स्टेप आउट नहीं कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप केमिकल पील यूज करते हो, ठीक है। तो अगर आपको इंस्टेंटली स्क्रब चाहिए आपकी स्किन के ऊपर, आप चाहते हो कि आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाए एंड बहुत जेंटली एक्सफोलिएट हो जाए, तो डेफिनेटली आप एक्वालॉजिका का ये वाला ग्लो प्लस क्रंची फेस स्क्रब यूज कर सकते हो। This has papaya plus vitamin C. This will brighten up your skin and also hydrate your skin, because this has unique water lock technology, and I really love this face scrub. And सबसे अच्छी बात इस face scrub की, इसको अगर आप if in case अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डर्टी या गंकी ऐसी नहीं हो रखी है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, फेस वॉश को स्किप कर सकते हो। आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना, आप इसको यूज करते हो, सी इसका जो टेक्सचर है इट्स मोर ऑफ अ लाइक अ जेल काइंड ऑफ टेक्सचर, जो अच्छे से फॉर्म अप भी होता है, ठीक है। एंड इसमें ना हल्की हल्की से ग्रैनुअल्स हैं, यू कैन सी ये फॉर्म अप हो रहा है ना अभी हल्का सा, सी ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करता है। बहुत माइक्रो ग्रैनुअल्स है इसमें, बहुत ज्यादा बड़े ग्रैनुअल्स नहीं है या हार्श ग्रैनुअल्स नहीं है। मतलब अगर आपके पिंपल वाली स्किन भी है ना, तो भी आप इसके साथ इजीली एक्सफोलिएट कर सकते हो। अगर आपके नोज के अराउंड ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हैं, इसके साथ बहुत अच्छे से आपके रिमूव होने वाले हैं, ठीक है। आई रियली लाइक दिस स्क्रब फ्रॉम एक्वालॉजिका। तो लेट्स मूव ऑन टू टोनर्स अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, स्पेशली इस वेदर में, तो स्पेशली यू डेफिनेटली नीड अ गुड टोनर, एंड आई विल रिकमेंड यू टू, बिकॉज एक तो अफोर्डेबल में है, एक थोड़ा सा महंगा है, बट मैं आपको बताती हूँ क्यों। सो आई विल रिकमेंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ओके, फर्स्ट इज दिस फ्रॉम काया। दिस इज काया का डेली पोर मिनिमाइजिंग टोनर, एवरीडे इसेंशियल्स, अल्कोहल फ्री विद विच हेजल एंड क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट्स फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसका लिटरली अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इसका सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट बचा है इसमें, ठीक है। बिकॉज आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट इतना ज्यादा कि जब भी मुझे स्किन वॉश करके फेस वॉश करके मुझे ऐसे लगता है ना, तो हल्का सा कॉटन के ऊपर मैं लेके इसको अपनी स्किन के ऊपर, अपने नेक के ऊपर इसको अप्लाई कर लेती हूँ, एंड मेरी स्किन जो है एकदम फ्रेश हो जाती है, ठीक है। और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों बात कर रही हूँ उस फ्रेशनेस की, क्योंकि आपकी ऑयली स्किन जब होती है ना, तो आप 1-2 घंटे बाद आपकी स्किन इतनी गंदी दिखनी शुरू हो जाती है कि आपको ऐसे लगता है, दूसरे को ऐसे लगता है कि इसने सदियों से फेस वॉश ही नहीं किया, बिकॉज इतना ऑयल आ जाता है, और वो एकदम ग्रीजी सी लुक आपको बहुत ही मेसी सा लुक देती है, मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है। सो ये टोनर क्या है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है। इसमें विच हेजल है, विच हेजल अगेन आपकी एक्ने प्रोन स्किन के लिए, आपकी अगर एक्टिव एक्ने है तो उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर बहुत रिफ्रेशिंग होता है, एंड पोर्स को बहुत अच्छे से ये मिनिमाइजिंग करता है। दिस इज लाइक डेली पोर मिनिमाइजिंग, एंड 200 ml इसमें आपको मिल जाएगा, अ लॉट ऑफ क्वांटिटी इट हैज, यू कैन सी। सो 440 इसकी एमआरपी है, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट दिस ऑन अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन नायका। मैंने इसको नायका से परचेज किया था। मूव ऑन टू दिस टोनर विच इज वन थिंग ब्रांड का। दिस इज आई थिंक कोरियन ब्रांड। सो आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम। हैज सेंटेला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने इसको यूज किया था ना, ये बहुत टाइम से ऐसे पीछे पड़ी हुई थी, बट ना मैंने एक वीडियो देखी किसी जापानीज या कोरियन यूट्यूबर की, तो उन्होंने ना ये रेकमेंड किया। उसने बताया कि उसकी स्किन के पोर्स ना कि मिनिमाइज हुए, बल्कि उनकी एक्ने प्रॉन स्किन थी उनकी भी, तो उसके जो एक्ने मार्क्स थे ना, वो बहुत जल्दी उसके रिमूव हो गए इसको यूज करने के बाद। एंड लिटरली उसके बाद ना मैंने सोचा, अरे ये मतलब मैं ना प्रोडक्ट्स देख देख के खरीद लेती हूँ, यूज नहीं करती हूँ। लिटरली मेरा पूरा शेल्फ यहाँ पे भरा हुआ है पीछे की तरफ, खरीद लिया, यूज नहीं किया, 1-2 बार यूज किया, फिर भूल गई। फिर मैंने इसको ना कॉन्टिन्यूसली यूज करना शुरू किया। यू कैन सी अभी इसकी ना आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितनी है। एक जैसे इसकी जो पैकेजिंग है ना, वो लिटरली ऐसी है, पौवा चढ़ा के आई चिकनी जमी।
सिंपली अगर मतलब सरल भाषा में समझाऊं तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है एंड इसमें सेंटिला एशियाटिका है, वो ना बहुत ही कामिंग इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, लेकिन वो ब्लेमिश प्रोन स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। वो ना अपने स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर बता रही थी कि मैंने इसको स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर यूज किया एंड मेरे स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम हो गए। सो मैंने बस यूज करना शुरू किया एंड माई स्किन इज मच 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 बेटर नाउ। अभी तो बहुत मेकअप लगा हुआ है बिकॉज मैंने अभी जस्ट एक शूट किया वीडियो ये वाला, बट आई रियली आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। दिस इज वन थिंग, सेंटिला एशियाटिका एक्सट्रैक्ट, इसमें सब कुछ कोरियन या मेड इन कोरिया, कोरियन भाषा में लिखा हुआ, तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें, सिर्फ इसमें यही पता लग रहा है कि 150 ml है एंड आपको ये नायका पे इजीली मिल जाएगा, बट थोड़ा सा 990 इतने का ही आता है, पर काफी लंबे समय तक चल जाता है। आई रियली लाइक इट्स बॉटल एंड इट्स रिजल्ट, so right now I am like obsessed with this product. Okay, I told you कि मेरे पास 2 टोनर्स हैं बट मैंने 3 रखे हुए थे। So let's talk about this product. This is an Indian brand. This is Juicy Chemistry Organic by Nature, 100% organic, Australian tea tree and basil water. ये मैं आज नहीं, आई थिंक मैंने अगर पहले भी कभी वीडियो बनाई होगी ना, मुझे क्लियरली याद है, तो मैंने तब भी इसको रेकमेंड किया होगा डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज वन सच प्रोडक्ट जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती थी पहले, अभी भी बहुत यूज करती हूँ। नो अल्कोहल, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ऑयल, बैलेंसेस pH ऑफ द स्किन एंड 110 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिल जाती है। बस इसमें कांच बॉटल है, एक बार ना मेरी टूट भी गई थी ये वाली, बट इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ इंस्टेंटली। रात को कुकिंग करने के बाद जब मेरा पूरा काम फिनिश हो जाता है ना, लिटरली तब मेरा ऐसा दिल करता है कि कुछ तो हो जिसको मैं ठंडा ठंडा फेस के ऊपर स्प्रे कर लूं, देन आई जस्ट स्प्रे दिस ब्यूटीफुल थिंग ऑन माय फेस। बट इट्स फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, क्योंकि टी ट्री एंड बेसल वाटर, आई रियली लाइक दिस। यू विल फाइंड एनी काइंड ऑफ टी ट्री प्रोडक्ट, every kind of tea tree product, any kind of thing, every kind of tea tree product in my skincare collection, because I am like obsessed with the tea tree. If you have acne prone skin, बस आप उसके साथ हुक कर जाओ, चिपक जाओ टी ट्री के साथ, आपकी स्किन जो क्लीन हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा सच में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू फेस मास्क। ये टिपिकल फेस मास्क नहीं है जो मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ, लाइक नॉट योर क्ले मास्क। दिस आर दैट काइंड ऑफ मास्क जो आप लगा के एंड बस 10-15 मिनट में धो लो एंड आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सबसे पहला तो है ये वाला फेस मास्क विच इज दिस फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट, फ्लैश फिक्स रिसरफेसिंग एंड एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क, AHA BHA प्लस सैफरन पेटल्स, क्लैरिफाई क्लियर अनक्लॉग योर स्किन। एंड इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये मैंने ना कॉन्शियस केमिस्ट का फेस मास्क ये रैंडमली परचेज किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मास्क। आई विल टेल यू, दिस इज अ वेरी ब्राइट सूदिंग एंड कामिंग फेस मास्क, नाइसिनामाइड एंड बेरी कॉम्प्लेक्स, नाइसिनामाइड प्लस बेरी कॉम्प्लेक्स, क्लियर रेस्क्यू रिकवर, ठीक है। ये एक कूलिंग कामिंग काइंड ऑफ फेस मास्क है। जैसे मैंने बहुत सारा मेकअप लगाया, अब मैं बहुत सारे स्टेप्स करके अच्छे से अपनी स्किन को क्लेंस करूंगी, तो उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी तो होनी चाहिए ना जो मेरी स्किन को काम डाउन करे, तो तब मैं ये वाला फेस मास्क यूज करती हूँ। एंड लेट मी शो यू इट्स की कंसिस्टेंसी। सो बेसिकली दिस स्मेल्स लाइक नथिंग, बट मुझे आदत है। ओके, यू कैन सी इसका बहुत ही टेम्पटिंग सा एक टेक्सचर है, बहुत ही ऐसे डार्क रिच इसका बेरी का कलर है एंड जेल मास्क है ये बेसिकली, ठीक है। ब्लूबेरीज है या ब्लैकबेरीज है इनमें, या ब्लूबेरीज एक्सट्रैक्ट। सो ये बस मैं इसकी एड जब मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर देखी ना, वो इतनी टेम्पटिंग एड थी ना, तो मैंने बस क्लिक कर लिया कॉन्शियस केमिस्ट के, मैंने कितने सारे प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए, ठीक है। और उन्हीं में से था ये वाला फेस मास्क। And this face mask is like, I'm like really very surprised with this product, मैंने इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली, बट वो बाय टू गेट टू था ना, तो एक रैंडम प्रोडक्ट पिक करना था, तो मैंने ये वाला पिक कर लिया। चलो AHA BHA लिखा है, एक्सफोलिएटिंग मास्क का, चलो ले लेती हूँ, और मैंने ले लिया। एंड दिस इज टू माई सरप्राइज इज माई बेस्ट परचेज फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट एंड या आई लाइक दिस फेस मास्क। अच्छा, इसको लगा के आप इजिली बस 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो एंड दैट्स इट। नहाने से पहले लगा लो एंड सनस्क्रीन लगा लो। ये कोई बहुत हार्श पील काइंड ऑफ थिंग नहीं है इसमें,
हाँ, इसकी भी कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। केसर की डेफिनेट इसमें फ्रेग्रेंस है, रॉ केसर की जैसे फ्रेग्रेंस होती है ना ओरिजिनल केसर की, इसमें केसर के पेटल्स भी आपको दिखने में मिलते हैं। सो आई रियली लाइक दिस फेस मास्क। इसको लगाने के बाद आपकी स्किन डेफिनेटली आप टच करते हो तो एक स्मूथ स्किन आपको फील होती है। सो दीज 2 फेस मास्क फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट, यू कैन ट्राई देम, ठीक है। तो ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉइस्चराइजर। आई हैव दिस फेस मॉइस्चराइजर फ्रॉम प्लम ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, fragrance free. So if you have very sensitive kind of skin type, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर ले लो। लेट मी शो यू इट्स कंसिस्टेंसी। सी, इसको ना मैं डे टाइम पे यूज करती हूँ। दिस इज लाइक माई ब्यूटिफुल डे टाइम मॉइस्चराइजर जो लिटरली स्किन में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। सी इट हैज वेरी थिन कंसिस्टेंसी, जीरो फ्रेग्रेंस एंड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रीन टी इसमें है एंड अगेन अगर आपकी एक्ने प्रोन या सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको ले लो। आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी ये फील नहीं होता। आप बहुत सारे मार्केट में ऐसे मॉइस्चराइजर्स देख रहे होंगे जिसमें अलग अलग तरह के, बट आई रियली लाइक दिस वन डे टाइम के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज फ्रेग्रेंस, इसकी पहले बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे अपनी बॉडी प्रोडक्ट्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये वाला एक बॉडी मिस्ट जिसके साथ लाइक आई एम ऑब्सेस्ड विद। दिस इज फ्रॉम मिनीसो। ये मिनीसो का है फैंटेसी बॉडी मिस्ट इन दी वेरिएंट या फिर इन दी फ्रेग्रेंस ओशियन किस। ये मैंने ऑनलाइन परचेज नहीं किया था, ये मिनीसो के स्टोर से परचेज किया था एंड आई रियली लाइक दिस। 250 ml का बॉटल है, काफी बड़ी बॉटल है एंड इसका ना सिर्फ आपको एक स्प्रे ही काफी रहता है बिकॉज इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग स्वीट फ्रेग्रेंस, बट दिस इज सो रिफ्रेशिंग। इतनी फ्रेश फ्रेग्रेंस है इसकी, 4-5-6 घंटे तक आराम से निकल जाती है। और मैं अपने बॉडी मिस्ट को हमेशा अपने कपड़ों के ऊपर लगाती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि तब वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, उनकी लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है। सो दिस हैज वेरी ओशियन काइंड ऑफ फ्रेश फ्रेग्रेंस। सो ओशियन किस इसका नाम है एंड मिनीसो फैंटेसी बॉडी मिस्ट, और ये सिर्फ 260 रुपीज का है। 260 ओनली, यस 260। आई एम लाइक What else you expect? बहुत ही अच्छा है ये, बहुत बहुत अच्छा है। बहुत 5-6 घंटे आराम से निकल जाते हैं। आई रियली लाइक और आई कैन से आई लव प्लम के बॉडी मिस्ट, बट इनकी लॉन्जिटिविटी प्लम से ज्यादा है, ठीक है। आई रियली लव इस यहाँ पे रखना भूल गई मैं, प्लम का स्मोकिंग वनीला, दैट इज लाइक अल्टीमेट फेवरेट, माई अल्टीमेट फेवरेट फ्रेग्रेंस फ्रॉम प्लम। बहुत ही हॉट फ्रेग्रेंस है वो, बहुत ही हॉट, बट अभी के वेदर के अकॉर्डिंगली आई थिंक दिस इज द बेस्ट। अगर आपको डे टाइम के लिए फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए तो आप मिनीसो का ये वाला ट्राई कर सकते हो। अगर आपको नाइट टाइम के लिए कोई बॉडी मिस्ट चाहिए तो आप स्मोकिंग वनीला ले लो प्लम का एंड वाओ। Okay, now let's move on to next product, which is a body scrub. I think in my opinion, this is the must have for everyone. If you're a boy, if you're a girl. So this is Caffeine Naked and Raw Coffee Body Scrub. Oh my god, man, it's like superb product. I don't have any Caffeine product. I don't like their सीरम्स। मेरे पास है फेस सीरम्स भी उनके। आई मीन स्किन केयर रेंज उनकी मुझे इतनी कोई अच्छी खास नहीं लगती है, सो ही रहती है, बट दिस कॉफी बॉडी स्क्रब इज लाइक this has coffee with coconut and I really love. I have no count, I'm lost on count. This smells every time same, every time this smells same. You can see इतना सा रह गया इसमें अभी भी। You can see it's almost like 2-3 बार और नहाऊंगी इसके साथ एंड इट्स डन, बट आई हैव ऑलरेडी रीस्टॉक्ड दिस प्रोडक्ट। यहाँ पे पीछे की तरफ, नीचे की तरफ मेरा जो एक क्या बोल सकते हैं ड्रॉर है जो बिल्कुल मेरे बॉडी स्क्रब्स के साथ ही भरा हुआ है, बॉडी वॉशेस के साथ भरा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिप ऐड करूंगी डेफिनेटली, देन यू विल गेट टू नो कि मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूँ बॉडी वॉशेस एंड बॉडी स्क्रब्स के साथ, ठीक है। मैं नहा के अगर ऐसी बॉडी वॉश के साथ नहा के निकल के आ जाऊँ ना तो आई एम लाइक कुछ मिसिंग रह गया, ठीक है। तो हफ्ते में 3 से 4 बार तो मैं बॉडी स्क्रब कर लेती हूँ एंड जब से मैंने इसको यूज करना शुरू किया ना, मेरा ना एक तो नहाने का एक्सपीरियंस ही बढ़ गया है। लिटरली आई थिंक 3-4 साल से तो आराम से 4-5 साल हो गए आराम से मेरे को इसके साथ नहाते हुए एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, थैंक यू Caffeine
आपने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया। सो इसका जो टेक्सचर है ना, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्क्रब है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो आप इसको यूज मत करना, बिकॉज यस इट इज लाइक अ हार्श स्क्रब। नॉट हार्श इज वेरी हार्श वर्ड, इट्स लाइक अ स्क्रब अगर आप प्रिपेयर हो स्क्रब करने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करने के लिए, देन डेफिनेटली परचेज दिस। अगर अदरवाइज अगर आप बहुत ही जेंटल से हो, बेबी से हो, तो मत लेना, ठीक है। ऑनेस्टली मैं तो नेक के अराउंड, और मेरा तो इसको यूज करने का तरीका भी अलग है भाई। मैं इसको डायरेक्टली यूज करके मतलब इतनी मेहनत नहीं लगाती हूँ मैं नहाने के टाइम पे, 2 in 1 काम करती हूँ मैं। इस बॉडी स्क्रब में पानी की बजाय इंस्टेड ऑफ वाटर आई मिक्स माई बॉडी वॉशेज इन दिस बॉडी स्क्रब। अच्छे से पाम के ऊपर पहले स्क्रब लेके फिर उसमें अपना बॉडी वॉश डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके देन आई जस्ट मसाज एंड डू एवरीथिंग whatever I can do with my body. So yeah, this is like my best product. I really like, this is like my this is my favorite thing. जब भी मुझे नहाना होता है ना, जब मेरा दिल करता है कि आज तो आधा घंटा बाथरूम में लगेगा भाई, मतलब सारे काम खत्म करके जाओ बाथरूम में, तो आधा घंटा में आराम से नहाती हूँ अपनी नेक पे, अपने आपके थाइज के इनर थाइज में बहुत ज्यादा ब्लैक आपकी स्किन हो जाती है, जस्ट बिकॉज आपकी ना स्किन, जब आप देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपकी स्किन टच होती है, हमारे थाइज जो होते हैं, इनर थाइज जो ऐसे टच होते हैं, ठीक है, सारा दिन, तो वो ना टच कर करके अपनी स्किन क्या होती है, वहां पे टैनिंग हो जाती है, वहां पे डेड स्किन हो जाती है, एंड ऑल्सो आपकी स्किन के ऊपर एक ब्लैकनेस जो आ जाती है ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि हम उसको अच्छे से एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हो। आपके बम्स को आप एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हो, अपने एल्बोज को आप एक्सफोलिएट नहीं कर रहे हो, अपने नीज को, तो डेफिनेटली नीड दिस स्क्रब इन योर लाइफ। नेक्स्ट स्क्रब जो मैं अभी ट्राई किया मैंने 1-2 बार, तो विच इज फ्रॉम लक्स एसेंस ऑफ हिमालयस रोज एंड एलोवेरा। अच्छा, ये इसका ना मैंने कॉम्बो परचेज किया था, लाइक बॉडी वॉश भी इसका परचेज किया था एंड ये स्क्रब भी यूज किया था, परचेज किया था, जेल बॉडी स्क्रब। सो इफ यू हैव वेरी जेंटल स्किन काइंड ऑफ सिचुएशन, तो अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे रफ एंड स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आई मीन you know what I mean, so आप ये वाला स्क्रब ट्राई कर सकते हो। This has very beautiful fragrance. First of all, I like its fragrance like rose and aloe vera, more preferably rose की fragrance. So इसका बॉडी वॉश भी अच्छा था, मतलब डिसेंट था, ठीक है, बट दिस बॉडी स्क्रब इज सच अ गुड प्रोडक्ट फ्रॉम लक्स। मैंने लक्स के ज्यादातर प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए, बचपन में तो ऑफकोर्स मैंने यूज किए होंगे, बट इसका जो स्क्रब है ना, लेट मी शो यू, सी, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है, जेल बॉडी स्क्रब है, बट इट्स लाइक वेरी जेंटल काइंड ऑफ स्क्रब, इफ यू आर अ वेरी बेबी काइंड ऑफ, इफ यू हैव बेबी काइंड ऑफ स्किन ना, अगर आपकी स्किन के ऊपर हल्की सी ऐसे चीज लगने से आपको बहुत ज्यादा रैशेज हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को तो ऐसे भी होता है कि उनको स्क्रब करने से बहुत ज्यादा स्किन रेड हो जाती है, तो ये स्क्रब आप ट्राई कर लेना, आपकी स्किन रेड भी नहीं होगी, एंड इट्स वेरी जेंटल एंड वेरी माइल्ड स्क्रब। सो बट ऐसा नहीं है कि ये स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करता, एक्सफोलिएट भी करता है, बट इफ यू आर लाइक मी, जिसको बहुत ज्यादा ऐसे चाहिए स्क्रब किया हुआ है, बॉडी को पता लगना चाहिए स्क्रब किया हुआ है, बट डेफिनेटली उसके बाद मॉइस्चराइज भी मैं करती हूँ अपनी स्किन को, बट या दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस प्रोडक्ट फ्रॉम वेजलिन। दिस इज वेजलिन हेल्दी ब्राइट ग्लूटाहाया फ्लॉलेस ग्लो सीरम इन लोशन। राइट नाउ आई एम लाइक यूजिंग 2 बॉडी प्रोडक्ट्स, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स। एक तो निविया का वो जेल बॉडी लोशन है, ठीक है, नीचे पड़ा है अभी, एंड एक ये वाला, ये मैं अभी ले आई थी, वो मैं भूल गई। दिस इज 10x मोर पावरफुल देन विटामिन सी। ये सीरम बॉडी लोशन है, अभी तक सीरम फेस स्क्रब्स फेस के लिए हमने यूज किया था, ये बॉडी के लिए है, दिस लाइक दैट प्रोडक्ट सीरम जिसमें आता है, एंड दिस हैज 200 ml प्रोडक्ट एंड 300 ओनली इसके एमआरपी है। आई थिंक 229 रुपीज का मैंने इसको परचेज किया था। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड लेट मी शो यू कि इसका जो टेक्सचर है, अगर तो आपकी वेरी 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 ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए नहीं है। इफ यू हैव नॉर्मल कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन टाइप ना, तो आप लगाओगे जब इसको, तब ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से एक मॉइस्चराइज्ड आपकी स्किन कर देता है। आई रियली लाइक लव फ्रेग्रेंस, ठीक है। सो दिस इज वेरी माइल्ड, इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, बट इसकी ना बहुत ही माइल्ड सी जेंटल सी फ्रेग्रेंस। आई लव इट्स फ्रेग्रेंस, एंड
हेल्दी ग्लोइंग, मतलब इसको मैंने सुबह से अप्लाई किया हुआ है, अभी आप देख सकते हो कितना ग्लो है मेरी स्किन के ऊपर। 6-7 घंटे हो गए हैं, तो या इतना ग्लो नहीं है, बट नाइस हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्लिन अगर आप मॉनसून के वेदर में ढूंढ रहे हो। एंड बिकॉज इसमें विटामिन सी है, इसमें ग्लूटाथायोन है, जैसे कि इसके ऊपर लिखा है ग्लूटाहाया, डेफिनेटली तो या ये स्किन को ब्राइटन अप करने में भी आपकी हेल्प करता है। हेयर के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, या बस वही बचा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो शैम्पू कंडीशनर मास्क का कॉम्बो, कंडीशनरी मास्क एंड प्री वॉश का ऐसा एक कॉम्बो जिसके साथ आई एम लाइक लिटरली ऑब्सेस्ड। एंड एक चीज मैं बताती हूँ कि अभी देखो मेरी ना स्कैल्प भी ऑयली है, ठीक है, तो मेरी इस मॉनसून के वेदर में तो क्या हालत हो जाती है मेरी तो बालों में इतनी चिपचिप हो जाती है, इतना मेरे बाल एक दिन के बाद ही ऐसे लाइक जैसे वॉश के सेकंड डे ऐसे लगने शुरू हो जाता है कि मैंने भर भर के तेल लगाया हुआ है, मेरे बालों में से बाउंस खत्म हो जाता है, मेरे बालों की एक फ्रेशनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। बट रिसेंटली मैंने ये शैम्पू कंडीशनर की रेंज ट्राई करनी शुरू की एंड आई वॉज लाइक कि थर्ड डे में बॉडी हेयर वॉश के थर्ड डे में आई वॉज लाइक स्टिल सेम, मतलब मेरे बाल अभी भी वैसे ही हैं। एंड लिटरली यू कैन सी, मैं बोल के रही मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने आज 4th डे है, टुडे इज माई 4th डे एंड नोबडी कैन टेल कि ये मैंने बाल आज वॉश नहीं किए हैं, ठीक है। या इट्स माई 4th डे। सो इसमें क्या आता है, ठीक है, ये मैंने प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज किए थे। सो सबसे पहले है प्लम का प्रो नेक्स बॉन्ड रिस्टोर प्री वॉश ट्रीटमेंट एंड प्री क्यूटिजन बॉन्ड फाइबर हैंड्स। दिस इज लाइक योर प्री वॉश ट्रीटमेंट जिसको आपको सिर धोने से पहले सिर्फ 5 मिनट पहले लगाना है, ठीक है। मैं तो 10-15 मिनट आराम से छोड़ लेती हूँ, लाइक 5 मिनट में मैं सोचती हूँ कि 5 मिनट में ये क्या ही कर लेगा। सो इंटेंस रिपेयर एंड बॉन्ड बिल्डिंग फॉर कलर्ड सैलून ट्रीटेड हेयर। अभी ना यू कैन सी कितना सारा कलर मेरे बालों में हो रखा है एंड ऑफ कोर्स इतना सारा हीट वगैरह मैं यूज करती हूँ बालों पे। सो ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ एक प्री वॉश ट्रीटमेंट है, 75 ग्राम प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाएगी। इसको आपको अप्लाई करना है 5 मिनट के बाद आपको इसके शैम्पू के साथ। फॉलोइंग विद दिस शैम्पू मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। सो दिस इज अगेन बॉन्ड रिस्टोर शैम्पू फाइबर हैंड्स एंड किनोआ। ये आपके बॉन्ड्स को अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है, अगर आपके बाल यहाँ से बीच में से बहुत सारे ड्राई एंड रफ हो जाते हैं ना, स्पेशली इस वेदर में भी एंड वैसे भी इन जनरल अगर आप बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हो या गर्मी में बहुत जाते हो या फिर आपके बाल बहुत ड्राई फ्रीजी कंडीशन है आपकी, तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये वाला कंप्लीट रेंज। अभी मैंने 3-4 बार इससे बाल धो लिए हैं एंड मैंने ना मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार में ही ऐसा मुझे लगा था, 2nd, 3rd एंड 4th, यार दिस इज माई 4th टाइम। 4 बार मैंने इसके साथ अपने बालों को धुला है एंड आई एम लाइक ओके नाउ आई कैन टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट। सो दिस रिपेयर्स एंड स्ट्रेंथन कलर्ड सैलून ट्रीटेड है लाइक आई सेड एंड 250 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड इंडिविजुअल 650 इसकी MRP है शैम्पू की। एंड फॉलो विद दिस एक्सप्रेस मास्क, बोन रिस्टोर एक्सप्रेस मास्क। इसी मास्क के साथ मैं इसको यूज करना पसंद करती हूँ एंड लेट मी शो यू सी, ठीक है। सो आपको अच्छा ये इसकी फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, ठीक है, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बस क्या है कि नहाने से पहले जब आप अपने एक्सफोलिएट करते हो बॉडी को या फिर आप अपनी तैयारी कर रहे हो, कपड़े वगैरह निकाल रहे हो नहाने से पहले, तो याद से आपने, क्योंकि एक बार मैं भूल भी गई थी, तो याद से आपने 10 मिनट पहले इसको लगा लेना है आराम से। उसके बाद फिर इसके साथ शैम्पू के साथ वॉश किया एंड देन अप्लाई योर मास्क। हम क्या है लेंथ एंड एंड्स के ऊपर लगाते हैं, रूट के ऊपर नहीं लगाते हैं। इसको भी प्री वॉश ट्रीटमेंट को भी आपको लेंथ एंड एंड्स के ऊपर अप्लाई करना है, रूट्स में अप्लाई नहीं करना है। बस आपने लेंथ एंड अपने एंड्स के ऊपर लगाना है, देन रिंस ऑफ कर देना है। सो ये वाला बहुत ही आपको अफोर्डेबल मिलेगा प्लम की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर प्लम के ऊपर पेडे सेल हमेशा लगती है फर्स्ट एवरी मंथ की 1st और 2nd डेट को। तो इसके साथ क्या होता है कि आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। हम बात करेंगे एक और प्रोडक्ट की विच इज रिलेटेड टू योर हेयर एंड दिस इज अगेन अ प्री वॉश ट्रीटमेंट। दिस इज फ्रॉम मिनिमलिस्ट मेलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स 0.5% हेयर सीरम। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में भी। इसको भी अप्लाई करके आपने 1 आवर के लिए आपने बालों के ऊपर छोड़ना है, इसको लगा के आपने 1 घंटे के लिए छोड़ना है। इसका जो टेक्सचर है ना, बिकॉज इसमें स्क्वालिन है, इसमें अमीनो एसिड्स है, तो ये थोड़ा आर्गन ऑयल है, थोड़ा सा सीरम काइंड ऑफ टेक्सचर है, ऑयली सीरम काइंड ऑफ टेक्सचर। इसको भी अपने लेंथ एंड एंड्स के ऊपर अप्लाई करना है, रूट्स में अप्लाई नहीं करना है।
एंड ये भी आपके बालों के लिए एक अच्छा प्री वॉश ट्रीटमेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस प्रोडक्ट। दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज लाइक लाइफ सेवियर। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, वर्किंग विमेन हो, या फिर आपको 5-10 मिनट में अपने बालों को ब्लो ड्राई करना है, ठीक है। सो इफ यू हैव वेरी वेवी हेयर, या फिर आपको मतलब इन जनरल आपको अपने बालों को एक वेवी एक ब्लो ड्राई लुक आपको अच्छी लगती है, तो आप ये वाला एलन ट्रूमन का ब्लो ब्रश ले लो। मैंने इसके बारे में बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। अभी भी मेरे दिमाग में कुछ है चीजें जो मेरे को शेयर करनी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स मेरे पास जो हेयर टूल्स है बेसिकली। बट ये एक लौता ऐसा अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कितने बाल हैं। आई डू ऑन डायसन एज वेल, तो मेरे पास डायसन भी है एयर रैप, बट दिस इज लाइक माई गो टू प्रोडक्ट। अगर मैं ट्रेवलिंग भी करती हूँ तो मैं इसी के साथ करती हूँ, ठीक है। आई डोंट कैरी एनी अदर हेयर इक्विपमेंट या फिर हेयर काइंड ऑफ स्टाइलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज बेस्ट फॉर हेयर स्टाइलिंग। एंड अगर आप इसके साथ आप अपने बालों को ड्राई कर सकते हो, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट या इसके साथ इफ इन केस आप इनके साथ ड्राई कर सकते हो। इसके साथ अच्छा एक ब्लो ड्राई वाला लुक आपको हमेशा मिलता है एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। हमेशा मुझे क्वेश्चन आता है कि कितने देर तक आपका बालों का ब्लो ड्राई लुक बना रहता है। जब तक आप वॉश नहीं करते हो, मेरा अगर आप अच्छी टेक्निक से करते हो तो अच्छे से आपका 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं इसके साथ। अभी भी आप देख सकते हो मैंने किया हुआ है। अब मैंने फ्रेश ब्लो ड्राई हेयर नहीं है मेरे, बिकॉज जैसे मैंने बोला 4th डे है मेरे ब्लो ड्राई का भी एंड 4th डे है मेरे वॉश का भी। सो या ये कुछ ऐसी कंडीशन है। ओके जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेयर ब्रश। आई टोल्ड यू दिस इज अ रैंडम वीडियो। सो अगर आप अपने बालों को वो ट्रेडिशनल कॉम्स के साथ ब्रश करते हो तो आप डेफिनेटली कभी भी आपके स्प्लिट एंड्स खत्म ही नहीं होंगे एंड कभी भी आपके आप जितने मर्जी बॉन्ड रिपेयर प्रोडक्ट्स लगा लो, आपके बॉन्ड रिपेयर नहीं हो सकता। सो यू डेफिनेटली नीड दिस काइंड ऑफ पैडल ब्रश, दिस काइंड ऑफ पैडल ब्रश सी, ठीक है। इस तरह का पैडल ब्रश आपको चाहिए। एक तो ब्रेकेज नहीं होती इसके साथ आपकी, एंड बिल्कुल आपके बालों को ये तोड़ता नहीं है। इसके साथ आपके बाल बीच में से टूटते नहीं है। एंड ये गब ब्रांड का है सी, ये आपको नायका से या फिर मिंत्रा से इजीली मिल जाएगा। ये मेरा बहुत पुराना है, ठीक है। I also have this from Alan Truman, I think, नहीं गब का ही है ये भी, गब यहाँ पे लिखा हो, बिल्कुल रब हो चुका है। सो ये 2 ब्रशेस जो है ना हेयर ब्रशेस, ये गब के ही हैं। ये आपके पास होने चाहिए। इनके साथ आप कभी भी बालों को ब्रश करो, आपके बाल कभी टूटते नहीं है इनके साथ। आप अच्छे से डीटेंगल कर सकते हो इनके साथ अपने बालों को। सो या आपके पास आप टोनर्स की बात की थी, लेकिन आपको मैं एक चीज रेकमेंड करूंगी। ये ऐसे कॉटन पैड्स आते हैं, ये रास ब्रांड के हैं, RAS, रस और रास, ठीक है। ये आपके लिए मस्ट हैव है। ये 5 का सेट मैंने लिया था 500 का, इस तरह से ना ऐसी पोटली में आया था मेरे पास ये। तो अभी 3 तो आई थिंक वॉश करके मैंने सुखाने के लिए डाले हुए हैं, 2 यहाँ पे हैं जो कम्प्लीटली फ्रेश है। इनके साथ आप अपने माइजलर वाटर के साथ फेस क्लीन कर सकते हो। बेसिकली आपकी कॉटन की यूजेज बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ऑफकोर्स मतलब खत्म ही हो जाती है, क्योंकि दीज आर रीयूजेबल पैड्स, ठीक है, कॉटन पैड्स। सो या एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ऑल्सो आपको बार बार पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है काफी लंबे समय तक। दीज आर लाइक बैम्बू cotton pad. So last but not the least, I would highly recommend this lipstick. Yes, I have only 2 products in makeup category. So first one is this Kiro की apricot oil avocado oil के साथ liquid lipstick, specially इनका ये वाला shade cinnamon nude. Oh my god, I am wearing this shade right now and you can see this is looking so beautiful. You can see अच्छा, अब आप बोलोगे कि आपने मेकअप किया हुआ है तो हम लोग तो इतना मेकअप नहीं करते हैं, या फिर इन जनरल हम एवरीडे बेसिस के ऊपर इतना मेकअप नहीं करते, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। गाइस, आई वेयर दिस लिपस्टिक विदाउट मेकअप एज वेल, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर मैं इस लिपस्टिक को अप्लाई करती हूँ एंड ऑल्सो विदाउट लिप लाइनर, ठीक है। तो ये उतना ही ब्यूटीफुल तब भी लगता है एंड ये इतना ही ब्यूटीफुल मेकअप के साथ भी लगता है। विद मेकअप, विदाउट मेकअप, लव दिस लिपस्टिक। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये लिपस्टिक आपकी लिप्स के ऊपर ड्राई फील नहीं होती है। एंड अभी रिसेंटली ना मैंने क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा पहले आउट ऑफ बजट शॉपिंग कर चुकी थी, बट मैंने कीरो की रिसेंटली एड देखी थी इंस्टा के ऊपर
कि 1499 में लाइक इन 1500 में आप 3 लिपस्टिक्स इनके पिक कर सकते हो। सो बट मेरे पास था ये, और भी लिपस्टिक्स मैं ट्राई करना चाहती हूँ सेम रेंज के, और भी कलर्स ट्राई करना चाहती हूँ, बट राइट नाउ आई वाज लाइक कि नहीं, अभी मैं बजट से आउट काफी ज्यादा चल रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं परचेज कर लूंगी। बट दिस वन शेड सिनेमन न्यूड आई हाईली रिकमेंड। सी दिस इज द शेड सिनेमन न्यूड। ये आपको ऐसे लगेगा कि वॉश ऑफ करेगा या फिर कुछ ऐसा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम देते हो ना। न्यूड कलर विद मेकअप और विदाउट मेकअप, इसको जैसे मर्जी पहनो, आपको इतना ब्यूटीफुल लगता है किसी भी स्किन टोन के ऊपर। इफ यू हैव डस्टी और फेयर स्किन टोन और मीडियम स्किन टोन, आप किसी भी स्किन टोन के ऊपर इसको पहनो, दिस लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड यू कैन सी पे ऑफ काफी अच्छा है इन लिपस्टिक्स का। एंड जैसे मैंने बताया आपको, अपने अगर आपकी ड्राई चैप्स लिप्स हैं तो आपको बिल्कुल आपके लिप्स को प्रेप करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मैं इनके और लिप शेड्स ट्राई करने वाली हूँ, बट अभी नहीं, अभी लाइक आई एम नाउ लाइक कि थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा लेती हूँ अपनी शॉपिंग के ऊपर। लास्ट प्रोडक्ट है ये इस वीडियो का। सो लास्टली आई विल रिकमेंड वन फाउंडेशन। वो ये फाउंडेशन मैं यूज तो कर रही हूँ थोड़े टाइम से, बट आज जो मैंने यूज किया है ना, यही वाला फाउंडेशन यूज किया है। एंड आई कांट इवन टेल यू, मैं मेकअप करने ना कुछ 11 बजे की बैठी हुई हूँ। 11 बजे मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी, एंड दिस इज द टाइम राइट नाउ। सी व्हाट इट्स टाइम। सो 6 बज चुके हैं शाम के, ठीक है, शाम के 6 बज चुके हैं, एंड माई मेकअप इज स्टिल इंटैक्ट, यू कैन सी एकदम। और अभी ना आप देख रहे होगे कि आपको पता ही नहीं है, मैंने अभी लंच किया है, मेरे लंच वाले बर्तन भी यहाँ पे नीचे पड़े हैं। मैंने मेकअप लगा के लंच किया, मेरे हाथों में हल्दी है, मेरे नेल्स में यू कैन सी पसीना है मेरे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि मेकअप करते करते मैं अपने बच्चों को ट्यूशन पे भी छोड़ के आई हूँ, ठीक है, और मेरे हस्बैंड आए थे, हम लोगों ने बैठ के चाय भी पी है। सो पूरा दिन मैंने इस मेकअप के साथ निकाला है, ठीक है, एंड लिटरली यू कैन सी मेरा मेकअप भी इंटैक्ट है, एंड ऑल्सो फाउंडेशन जरा सा मूव नहीं हुआ भाई, मतलब इवन नॉट फ्रॉम माई अपर लिप्स। मेरे अपर लिप्स के ऊपर भी बिल्कुल क्रैक्स नहीं आए। Oh my God, मेरे अपर लिप्स जो है ना वो हमेशा जल्दी जल्दी से क्रैक हो जाते हैं, यहाँ पे फाउंडेशन हटना शुरू हो जाता है, बट लिटरली nothing happened. My skin is looking like same, you can see look same जैसे मैंने मेकअप सुबह किया था। लाइक जितना मतलब मैंने अगर 11 बजे बैठी तो 1 बजे मेरा मेकअप ट्यूटोरियल शूट हो चुका था, 1 बजे तक मेरा वीडियो हो चुका था। उसके बाद मैंने लंच बनाया, लंच खुद किया, अभी शाम के 6 बज चुके हैं, एंड यू कैन सी। एंड एसी मैंने अभी ऑन किया है क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा हीट हो रही थी लाइट्स की वजह से, गर्मी की वजह से, बट यू कैन सी मतलब मेरा फेस का बेस एंड एवरीथिंग इज लुकिंग लाइक ओ माय गॉड। सो या गाइज, ये वाला फाउंडेशन है फ्रॉम बॉबी ब्राउन। यस, सो बॉबी ब्राउन का स्किन लॉन्ग वेयर वेटलेस फाउंडेशन, ये सबसे पहले मैंने मिनी साइज में परचेज किया था। जब ये मिनी साइज में लॉन्च हुआ था ना, मैंने तब परचेज किया था, बिकॉज आई वाज लाइक इतना महंगा है मैं कैसे लूँ, बट देन आई थॉट चलो, बट फिर मैंने छोटा वाला साइज जब ट्राई किया, एंड आई वॉज लाइक ओके लेट मी बाय बिगर साइज। Okay, this has SPF 15 and full cover oil free shine control, oil free shine control फॉर्मूला है इसका। So ये फाउंडेशन फुल कवरेज नहीं है ऑन माई स्किन लाइक इन माई केस, क्योंकि इसका मैंने 2 लेयर आराम से लगा लिए हैं, एंड यू कैन सी हल्का हल्का सा स्किन लाइक ही लुक है इसका। इनफैक्ट बहुत ज्यादा स्किन लाइक लुक है, डेफिनेटली स्किन के ऊपर बहुत लंबे समय तक ये टिका रहता है, एंड इट लुक्स फ्लॉलेस ऑन योर स्किन, अनडिटेक्टेबल काइंड ऑफ ये फाउंडेशन है। बट गाइज मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है, एंड अगर आप इन सिंपल वर्ड, अगर आप एक चीज बताती हूँ आपको, अगर आप स्प्लर्ज करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा एक हाई एंड फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कौन सा लूँ, तो आई थिंक ये वाला बॉबी ब्राउन का आप ले लो, क्योंकि ये दिस वर्थ एवरी सिंगल पेनी, एंड ऑफकोर्स डिस्काउंट्स के ऊपर सेल्स में हमेशा आप ले सकते हो इसको। बॉबी ब्राउन के और भी मैंने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, बट आई थिंक फाउंडेशन इनका बेस्ट है,
ठीक है। अगर मुझे बेस्ट चूज करना हो ना बॉबी ब्राउन में से, तो आई वुड चूज दिस फाउंडेशन, स्किन लॉन्ग वेयर वेटलेस फाउंडेशन SPF 15. So this okay, I am in the shade golden. I think this is my skin tone in this bottle. Like exact skin tone है मेरे साथ, exact match है. सो या दिस इज लाइक ब्यूटिफुल फाउंडेशन। और नायका का हॉल बड़ी जल्दी आने वाला है, बिकॉज नायका के 1-2 चीजें रह गई हैं। मतलब मुझे इतना इरिटेटेड फील हो रहा है, सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं जिसकी वजह से मैं हॉल बना नहीं पा रही हूँ। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे आप लोगों को दिखानी है, जिनके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो बस नायका का वीडियो भी आएगा जल्दी जल्दी, वो पार्सल मेरे पास आ जाए। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मुझे ना इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये कोई हॉल वीडियो तो है नहीं। इनके बारे में मैं बस आपको दिखा दूं एंड बता दूं कि मैंने लिया है। इनके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा रिव्यू करना है, मुझे बताना है, आपको रेकमेंड करना है, तो समझाना तो पड़ेगा ना कि इसलिए मेरे को ये पसंद है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कॉमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना। आपकी कोई और भी क्वेश्चन सजेशन कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट डाउन करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय एंड